हेलो दोस्तों, तो आए हैं आज हम नए नमूने लेकर। देखिएगा, भाई ने खुशी पाने के लिए शादी के लिए हाँ तो कर दिया, बट इसके घर वालों ने लड़की दिखाई नहीं, बोला बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो शायद ये मना कर सकता था। अब ये सोच रहा है कि यार खुशी पाने के लिए हमने शादी तो कर ली, बट अब इस छोटा हाथी को खिलाने पिलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मतलब खुद के शरीर में तो कुछ ताकत होनी चाहिए, समझ रहे हो ना आप लोग। वो तो इस्ता है नहीं। अभी सोच रही मैंने छोटा हाथी तो पाल लिया, इसके लिए तो खुद का पेट्रोल पंप होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब घर वालों ने जो समस्या पकड़ा दी है उसे सहन तो करना ही है, अब कैसे भी जीवन गुजारा तो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको मिलेंगे लव मैरिज करने के फ़ायदे बताते हैं। आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि लव मैरिज करने का क्या फ़ायदा होता है। आप अंकल जी की एनर्जी देखो, इन्होंने लव मैरिज की थी, हस्बैंड वाइफ हैं ये, इन्होंने लव मैरिज की थी, और इनकी एनर्जी मतलब इनका आज भी प्यार कम नहीं हुआ है। कितनी एज हो चुकी है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट इनकी जो एनर्जी है और जो प्यार है वो आज भी कम नहीं हुआ है। लोग अगर लव मैरिज करते हैं इस तरह से अगर रहें तो उन लोगों में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये लोग जीवन में इस तरह खुश रहें और अपना जीवन गुजारें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अंकल जी को देख सकते हो आप, ये जिसके सामने नाच रहे हैं ये इनकी मतलब पहले जीएफ थी, गर्लफ्रेंड। अब मोहल्ले में शादी हो रही है तो वो उनसे मुलाकात हो गई, वो सामने दिख गई, तो ये उसे दिखाना चाह रहे हैं कि बेटा आज मतलब कि हम में आज भी वो एनर्जी है, बस तूने शादी हमसे नहीं किया, तेरे घर वाले नहीं माने, जो भी वजह रही हो, बट आज भी हम उतनी एनर्जी रखते हैं। 60 के हो गए तो क्या एनर्जी आज भी वाकिफ है। चलिए अंकल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आगे बढ़िए, इनसे मिलिए। ये हैं अंकल जी जिनकी उम्र 70 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से तो 70 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, चलो आप 70 मान लो। इन्होंने कम उम्र की लड़की से शादी तो कर ली, ये खुश बहुत है, बट लड़की इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। वो क्या सोच रही है, उसने इनसे शादी इसलिए की क्योंकि इनके परिवार में और कोई है नहीं, यही बच्चे हैं, और इनके पास पैसा भी अथाह है, मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसे की, तो ये पैसे वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, जो लड़की है वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है और कह रही है कि बुड्ढे तू आज आज चल, तो सुहागरात में ही जो तुझे दूध पिलाऊंगी ना उसमें जहर मिला के तुझे समाप्त कर दूंगी और मैं अपने आशिक के साथ निकल जाऊंगी। क्योंकि इतनी कम उम्र की लड़की इसने 70 साल के बुढ़े के साथ कैसे शादी कर सकती है, तो इन्हें निपटा देगी, है ना, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाएगी। इसलिए जो लड़कियां ज़्यादा एजेड लोगों के साथ शादियां करती है तो उनका यही हाल होता है। आप न्यूज़ वगैरह देखते होगे तो शायद आपने सुना होगा, है ना। अब एक मूवी आई थी सोनम कपूर की, डोली की डोली, उसमें आप मूवी देखिएगा, उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि वो 3 जगह शादी करती है और रात में अपने सास के पास जाती है और कहती है कि ये जो जेवर है इनका मैं क्या करूँगी, आप अपनी तिजोरी में जहाँ पे ये रखती है वहाँ रख लीजिए। और उस बहाने वो अपने मतलब जो ससुराल में है, जो गहने वगैरह जहाँ पे रखते हैं वो तिजोरी भी देख लेती है, और अपनी सास को, ससुर को, और जो हस्बैंड होता है उन सबको दूध पिलाती है। तो अपने ससुर से कहती है कि देखो मैं ऐसी तो नहीं हूँ, वो भाई तो नहीं हूँ, सिर्फ अपने हस्बैंड का ख्याल रखूँगा, सबका ख्याल रखता हूँ, सबको उसमें नींद की दवाई मिला के सुला देती है, और रात में सारा जेवर और जितना भी कैश होता है वो लेके फरार। आप मूवी देखना, बहुत अच्छी है ना। आप इनसे मिलिए। ये पहले मेंढक थी बट इन्हें इस बार इंसान का जन्म मिला है, बट इनकी जो हरकतें हैं वो आज भी वैसे ही हैं। आदत कहते हैं ना कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है, बट ये अपनी आदतें छुड़ा नहीं पा रही हैं आज भी। दुआ करिएगा इनके लिए कि अपनी आदतें छुड़ा सकें और ये मेढक वाली हरकतें छुड़ा के जो मनुष्य की हरकतें होती हैं, आदतें होती हैं, उसमें अगर ये गुजारा करें तो ज़्यादा बेहतर लगा। अब हम एक बात करेंगे सीरियस मैटर पे। आप जिनका फोटो देख रहे हो स्क्रीन पे नरेंद्र मोदी के साथ, इनका नाम है सुभाष चंद्रा, ये जी न्यूज़ के मालिक हैं। इन पर 8400 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया है। जो लोन था वो माफ कर, हालांकि ज़्यादा था, बट 8400 करोड़ का लोन इनका माफ कर दिया गया है, और इन पर सिर्फ 59 लाख रुपए हैं जो इन्हें देने हैं। मतलब 8400 करोड़ माफ करके 59 लाख रुपए अगर इनसे लोगे तो एहसान करोगे क्या।
यहाँ किसी आम इंसान पे या किसी किसान पे मान लो, आप आम इंसान या किसान किसी को भी मान सकते हो, उस पर अगर 10-15 हजार का भी कर्जा होता है तो पुलिस वाले और बैंक वाले उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, हर हफ्ते आते हैं और बेइज्जती भी करते हैं, कई बार उठा भी ले जाते हैं, मतलब थाने में बंद कर देते हैं और 5 से 10 हजार रुपए लेकर छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे 10-20 हजार भी नहीं छोड़ सकते। और उस जी न्यूज के मालिक, मतलब न्यूज वाले क्या करते हैं, दूसरों को बदनाम तो करते हैं। आज तक न्यूज वाले ने किसका भला कर दिया, किसी का बता दो। संजय दत्त को फंसाने की कोशिश की, हालांकि उस बंदे पे केस भी करवा दिया। अगर आपको नॉलेज हो, आपने संजू मूवी देखी हो तो। न्यूज वालों ने आज तक किसका भला किया ये बता दो। उसने ऐसा क्या उखाड़ दिया, देश के लिए ऐसा क्या कर दिया, इतना ज्यादा कर्जा माफ कर दिया। इतना अगर कर्जा माफ हो जाए ना तो पूरे भारत का भी कर्जा माफ हो जाता, बट ना वो न्यूज वाले का उन्होंने माफ कर दिया। क्यों किया है, उनसे इन्हें क्या फायदा हुआ उसका तो मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता लगे तो देख लीजिएगा। अब आप इन दो हस्बैंड वाइफ को देखिए, इन लोगों की हरकतें देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं ना कि 36 गुण मिल रहे हैं, तो 36 के जो 36 गुण होते हैं वो इन लोगों को मिल रहे हैं। और बिल्कुल सटीक आप हरकतें भी देख सकते हो, जैसी वाइफ हरकतें कर रही है वैसे ही हस्बैंड हरकतें कर रहा है, सेम टू सेम, बिल्कुल बिल्कुल 36 के 36 गुण मिलना, इन्हें इसे कहते हैं 36 के 36 गुण मिलना, है ना। और भाई इस लड़के का डांस देखो, इस तरह से नींद और चैन कब से आने लगे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इसे देखकर लग रहा है कि अब नींद और चैन जो है वो इस प्रकार से आते हैं। अजीब अजीब लोग हैं यार, इसकी आप हरकतें देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए। इस परंपरा, मतलब रस्म में या परंपरा कुछ भी कह सकते हैं, सिर्फ हस्बैंड है जो अपने रिश्तेदारों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने अपनी वाइफ पर, मतलब वाइफ को मार सकता है, या डंडे के थ्रू या वैसे कैसे भी मान ले सकते हो, डंडे के थ्रू अपनी वाइफ को मार सकता है, फिर जिंदगी भर वाइफ उसे मारती है। तो ये परंपरा कुछ जगह निभाई जाती है, कुछ जगह आज भी बंद हो गई है, और जो लोग नहीं निभाते हैं उनके जीवन खुशहाल रहता है। और जो अपने वाइफ को रिश्तेदारों के या अपने परिवार वालों के सामने, गांव वालों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने इस तरह से मारते हैं तो वो जिंदगी भर फिर उनसे पिटते रहते हैं, इसके अलावा उनका कोई चारा नहीं होता है। बाकी आपके यहाँ ये परंपरा होती है या नहीं होती है, बंद कर दी गई है। अगर ये इस परंपरा का ज़्यादा कुछ खास मतलब होता नहीं है, कुछ लोग जो अब मतलब हैं जो नहीं बनाते हैं, कुछ लोग आज भी हैं जो इस परंपरा को निभाते हैं, तो उन लोगों में ही कलेश होता है। क्योंकि आप वाइफ को ला रहे हो, हालांकि एक लड़की जो है उसे हम लोग मतलब हिंदू धर्म में लक्ष्मी का रूप मानते हैं। आप लक्ष्मी को घर ला रहे हो, फिर उन पे आप इस तरह से, हालांकि कॉमेडी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट आप ये गलत करते हो ना। हम लोग तो हिंदू धर्म में एक लड़की को, मतलब या महिला को लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं ना। इस तरह की हरकतें करोगे तो कहाँ से खुश रहोगे आप। चलिए, आपको जो सही लगे आप वो करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम आप सभी को।